हेलो एवरीवन। अभी जो करंट एनर्जी चल रही है वो बता देती हूँ कलेक्टिव में। एज़ यूजुअल सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। डिवाइन फेमिनाइंस बहुत एक कलेक्टिव में बहुत पर्टिकुलर एक ग्रुप है जहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनाइंस अपने जो न्यू अर्थ टाइमलाइन है वहाँ पे एंटर कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो न्यू अर्थ की टाइमलाइन अभी चल रही है, जो शिफ्ट आया है वहाँ से, जो ओल्ड अर्थ है वहाँ से न्यू अर्थ की टाइमलाइन में सब एंटर कर रहे हैं। इसीलिए आपका पैटर्न्स चेंज हो सकता है। आप देखेंगे कि आपका पूरा लाइफस्टाइल एकदम से चेंज हो रहा है। मतलब आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। कुछ जन को तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो सकता है, रात को नींद नहीं आ रही है, या बीच बीच में जो नींद टूटना बोलते हैं जिसको, रात में स्पेसिफिकली वो ज़्यादा हो रहा है। आपका स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो रहा है, ठीक है। आपका खाने पीने का या आपका जो लाइफस्टाइल है वो कम्प्लीटली अब धीरे धीरे सात्विक होने लगा है, ठीक है। आप मोर एंड मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज़ गुड। अगर ऐसे चीज़ें आपके साथ हो रही है, दैट मीन्स यू आर एंटरिंग इनटू द न्यू अर्थ टाइमलाइन। और इतने सारे सिम्टम्स अभी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जो न्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो न्यू अर्थ की फ्रीक्वेंसी है उसमें जो आपकी ओल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ के न्यू फ्रीक्वेंसी में कोप अप करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है। इसीलिए अभी ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं एनर्जी शिफ्ट की वजह से। अभी जो एक ही चक्रा जो सबसे ज़्यादा फोकस में है, दैट इज़ हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा इज़ द मेन फोकस राइट नाउ। तो बहुत जन को चेस्ट में हेवी फील हो सकता है, हार्ट पैल्पिटेशन या चेस्ट पेन, या फिर बहुत ज़्यादा आपकी पर्जिंग हो रही है, आपको रोना आ रहा है पुरानी बातों को लेके, या रीज़न कैन बी एनीथिंग, ठीक है। उसके वजह से पर्जिंग हो रही है हार्ट चक्रा की। कल टूटू का पोर्टल है जिसकी एनर्जीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फ्लो होना। तो ये जो टूटू का पोर्टल है, इसके साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और रियूनियंस बहुत सारे होने वाले हैं। एक कलेक्टिव में जब रियूनियंस होता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अचीव करते हैं, क्लेम करते हैं डिवाइन फेमिनाइंस, तो दूसरे कलेक्टिव में डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है, ठीक है। ऐसे बैलेंस होती है एनर्जीज, वरना मदर अर्थ की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी अगर सारे कलेक्टिव में लो वाइब्रेशंस चलते रहे, तो पर्जिंग होता रहा तो ये जो टूटू का पोर्टल है, इसमें आपका जो मन करता है आप यूनिवर्स से मांगो, एकदम खुल्लम खुल्ला मांगो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का भी है टूटू का पोर्टल। और मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है कि इस पोर्टल के बाद से बहुत सारी डीएफ की लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। वो हर एक तरफ से हो सकता है, हर एक एस्पेक्ट से हो सकता है, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, उनको ग्रैब ज़रूर कीजिएगा। और रियूनियंस होने के तो हाई चांसेस है ही। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस अपने डीएम से डिटैच हो रही हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस को अब धीरे धीरे उनके पर्पस की तरफ, जो उनका सोल का पर्पस है जिसके लिए वो इस अर्थ पे आई है, रियूनियन छोड़ के भी एक बहुत बड़ा पर्पस होता है दोनों डिवाइन फेमिनाइन का और मैस्कुलाइन का। तो आपको उसी की तरफ ढकेला जा रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अभी अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करके डीएम की तरफ ना देके आप अपने ऊपर फोकस करें, और जो आपका पर्पस है उसको समझने की कोशिश करें और उस पर काम करें। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस की फाइट्स हो सकती हैं अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, विच इज़ लीडिंग इनटू सेपरेशन। ये सेपरेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि और एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, ये बहुत टाइम के बाद आपके लाइफ में शायद अभी हो रहा है, लगभग 1-1.5 साल या 2 साल बाद वापस से ये डार्क नाइट ऑफ द सोल अभी चलेगा आपके लाइफ में, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप फिर से अपने ऊपर काम करें। दोनों ही काउंटर पार्ट्स हील्ड नहीं है, डीएम भी हील नहीं है, आप भी हील नहीं है, इसलिए उनकी भी हीलिंग साइकिल स्टार्ट होगी और आपकी भी। बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में अभी जो जो सिम्टम्स चल रहा है वो बता देती हूँ। लेथार्जिक फील होना, ठीक है। रात को शायद आप पूरी नींद ले रहे हैं लेकिन सुबह उठ के बिल्कुल भी आपको
एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है, या फीलिंग लेथार्जिक, टायर्ड फील हो सकता है, वॉमिटिंग जैसा या नौशिया, ठीक है, ऐसा फील हो सकता है। बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, फियर की भी एनर्जी है, एंगर की भी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या डर लगना, ठीक है। आप बहुत सारे टॉक्सिक थॉट्स को पर्ज कर रहे हैं, तो इसलिए अगर इस टाइम पे आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहा है तो उसको पर्ज आउट करने के लिए ही आ रहा है, ताकि आप उसको पर्ज कर सके। आपका बहुत सारा बिलीफ सिस्टम चेंज होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम, अभी उस पैटर्न्स को आप खुद ब्रेक करेंगे। जितने भी कर्सेस हैं, एंसेस्ट्रल कर्स या जो भी है, उसके ऊपर भी आपको काम करना है। मैं डिवाइन फेमिनाइन्स को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना जो इनर वर्क है वो ब्रह्म मुहूर्त में करें, ठीक है। एटलीस्ट 3:30 बजे से लेके सुबह के 5:30 बजे तक कोशिश कीजिए कि आपका पूरा कंप्लीट, जो आप इनर वर्क में जो जो करते हैं वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू आवर इनर वर्क। और आप इस टाइम पे अगर इनर वर्क करते हैं तो आप पूरा दिन हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत फास्ट मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है, रियलिटी में चेंज होगा और आप खुद अपने अंदर चेंजेस फील कर पाएंगे। और जिस कलेक्टिव की डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, मैं उनको यही बोलूँगी कि बस अपने ऊपर फोकस करें। अभी डीएमसी में भी आपकी सेपरेशन हुई है, उनको अभी उनके हाल पे छोड़ दे और वापस से आप अपने पैटर्न्स के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि कोई तो एक पैटर्न है जो बार बार से रिपीट हो रहा है, किसी किसी जगह पे आप हील्ड नहीं है। वो चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे आपकी अभी तक हीलिंग नहीं हुई है, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको अभी भी काम करना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो भी अपडेट्स होगा मैं बताती रहूँगी। थैंक यू।